अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दिल से दुआ है सबके लिए व्यूअर्स। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बहुत कामयाबियाँ दे और जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह पाक सबकी रोज़ी में बरकत दे। अल्लाह पाक किसी को किसी का महताज ना करे। अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत नवाजे, खुश रखे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में। वेयर्स, मैंने प्रैक्टिकल बेस वगैरह लगानी तो बताई है, लेकिन इतने प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बहुत प्रॉपर से मैं आपको थ्योरी भी समझाया करूँगी। बस आपका मुझे लाइक चाहिए, आप मेरी हिम्मत बने, हौसला बने, तो मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेलिंग के साथ आपको सब कुछ सिखाऊंगी। क्योंकि ये कुछ काम ऐसा है, बहुत जो है इसमें बारीकियाँ हैं। इस काम को समझने के लिए हमें हर बेस की भी थ्योरी समझनी पड़ती है, फेस की हर तरह से जो जितना मेकअप है, इस हम जो ब्यूटिशियन है हम थ्योरी से चलती हैं। वैसे मेरी बहनें बिगनर्स अपने लिए जस्ट तैयार होना चाहती हैं तो वो कुछ भी लगा सकती हैं, लेकिन मेन वजह आजकल जो कहती हैं ज़्यादातर मेरी बहनें कि हमने बेस लगाई थोड़ी देर में जो वो ग्रे ब्लैक नज़र आने शुरू हो गई, थोड़ी सी ग्रे टोन में चली गई। हालांकि हमने बेस जो लगाई वो बहुत वाइट थी। वो ग्रे होने की वजह कुछ इस तरह की है कि जो हमारे फेस पे पिगमेंट्स होते हैं उनको हम पहले कवर नहीं करते। इसलिए व्यूअर्स, आप अच्छी बेस चाहते हैं तो आपको पहले से इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी और इसके नीचे कैमोफ्लेज लाजमी मस्ट है, करना पड़ेगा। करेक्टर भी कहते हैं और अंडर कंसील भी कहते हैं इसको। तो व्यूअर्स, कुछ इस तरह है। आप बिगनर्स हैं या आपने स्टार्ट काम किया है तो आप ज़्यादातर क्रेलोन की बहुत अच्छी है। वो स्टिक जो है वो 3000 तक की आती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप एकदम से इतना जो इन्वेस्ट करें। स्टार्ट में आप किसी भी शॉप पर जाएं तो आपको ये क्रेलोन के पीस मिलते हैं। ये मेरे ख्याल में एक 700 का पीस देते हैं। तो मेरी जो बिगनर्स बहनें हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट मेकअप का किया है तो वो ये जस्ट ये पीस भी लेकर इस पर भी मेकअप कर सकती है। ये मेरे पास एक है चाइनीज़ बेस। ये आज कैमोफ्लेज की बेस है मेरे पास। इसमें एक तरफ येलो है, एक तरफ चाइनीज़ है, एक तरफ जो है लाइट है। इससे भी आप बेस तैयार कर सकती हैं। वेयर्स, क्रेलोन में जो है हम ये कैमोफ्लेज में बताती हूँ, डार्क पिगमेंटेशन के लिए चाइनीज़ भी लगती है। जो चाइनीज़ बेस जो ये होती है ये उस पे लगती है जो जिनकी लाइट पिगमेंट्स होती हैं। क्योंकि हमारे फेस पे भी डार्क सर्कल पिगमेंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसलिए ब्यूटिशियन हमेशा यही कहती है कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो फेस देखकर करेंगे। उनका ये क्योंकि हमारी जजमेंट यही होती है, क्योंकि हम फेस को देखकर उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। जो मेरी बहनें जो ब्यूटिशियन नहीं है वो घर पर करना चाहती हैं वो भी इस थ्योरी को समझ सकती हैं, तो अपनी अच्छी बेस तैयार कर सकती हैं। मेरे वीडियो जो मैं बनाती हूँ अपनी, क्योंकि मेरी ब्यूटिशियन बहनें तो माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं एक बात ये भी जानती हूँ क्योंकि मैं 2005 से काम कर रही हूँ, लेकिन इसमें जदीद से जदीद चीज़ें अभी तक मैं सीख रही हूँ, अभी तक मैं क्लासेस लेती हूँ। क्योंकि ये काम ऐसा है कि न्यू से न्यू टेक्निक्स इसमें आ रही है, तो ये आप परफेक्ट कह नहीं सकते मैं ब्यूटिशियन बन गई, लेकिन आपको इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। व्यूअर्स, मैं अपना अरसा बता रही हूँ कि मैं 2005 से काम कर रही हूँ। मैं कहती तो मैं
ब्यूटिशियन बन गई, मैं भी नहीं ब्यूटिशियन परफेक्ट बनी, क्योंकि जो नई टेक्निक्स आती है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसकी हमें क्लासेस लेनी पड़ती है। तो आजकल तो ज़्यादातर तो यही होता है, ज़रा सा काम सीख लिया तो कहती है हमें सारा काम आ गया। ये काम ऐसा है, ये सारा काम एकदम से आप ब्राइडल्स वगैरह नहीं तैयार कर सकती, क्योंकि आपकी इसकी जो है सारी थ्योरी को समझना होता है। जब तक आपको थ्योरी ही नहीं आएगी तो आप ब्यूटिशियन नहीं बन सकती। इसलिए मेरी बहनें जो इस गलतफहमी की जो है उनको कि हमें आ गया है, बहुत कुछ आ गया, नहीं। मैं कहती हूँ बहुत कुछ नहीं आता, बहुत बड़ी मैंने देखी है एक्सपर्ट होती है, वो भी क्लासेस ले रही होती है, क्योंकि इस काम में एडवांस न्यू टेक्निक्स आती रहती है व्यूअर्स। ये देखिए, ये मैंने आज एक, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है व्यूअर्स, माजरत इग्नोर कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, आप सिर्फ काम को समझें, ना कि मेरे फेस को एक्सप्रेशन जो मैं बनाती हूँ उनको नोट करें, ना कि मेरी राइटिंग, ना मेरी बातों को। इसलिए व्यूअर्स, मैं इसीलिए मुझे पता है मेरे अंदर जो खामियाँ हैं या मेरे साथ जो मसला है, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके लिए माजरत भी कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं, वो हर बात में वो कुछ ना कुछ निकाल लेती है, तो इसलिए मैं माजरत पहले से ही करती हूँ कि क्योंकि मेरी आवाज़ भी, गला भी ख़राब है, तो कुछ लफ्ज़ भी ऐसा मुंह से बोल जाऊँ तो उसको दरगुजर कर दीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कर दें, इतनी मेहनत करती हूँ और लाइक नहीं करते। वीडियो स्टार्ट कर दी है और लाइक नहीं किया, और प्लीज़ लाइक करें और फुल वीडियो वॉच किया करें, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरी कोशिश यही है कि जो मेरी बहनें फीसें अफोर्ड नहीं कर सकती, घर में बैठ के बहुत कुछ सीख सकती हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ बिल्कुल फेयर हो के बताऊँ, तो मेरे उसके बदले में मुझे लाइक चाहिए आपका। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। ये मैं बात कर रही हूँ, ये मैंने क्रेलोन की नंबर लिखे हैं। क्रेलोन का मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे जाके कुछ पीस खरीद सकते हैं, वो ऐसे काट के दे देते हैं, आपको बना के दे देते हैं। लेकिन अच्छी शॉप पे जाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक 2 नंबर आ गई है, कॉपी बहुत आ गई है। इसलिए ज़रा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ हम ख़रीद रहे हैं। जब भी परचेजिंग करें, अच्छी तरह चेक करें, अच्छी तरह देखें कॉस्मेटिक शॉप को कि वाकई ही इनके पास कॉपी तो नहीं, फिर परचेज़ करें व्यूअर्स। ये देखें, मैंने ये चार्ट बनाया है, आपको इससे भी हेल्प मिलेगी। फिर मैं कुछ आपको जो है कैमोफ्लेज के प्रो वालों के वो भी शो करवाती हूँ, कुछ क्रेलोन की स्टिक्स भी शो करवाती हूँ, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी व्यूअर्स, चाइनीज़ बेस जो होती है वो हमारे लाइट पिगमेंट्स होते हैं, तो उन पे हम यूज़ करते हैं। और लाइट पिगमेंट्स का नंबर जो क्रेलोन में है स्टिक का 303, और रेड पिगमेंट्स के लिए जो है वो 508। ये आप उनसे ले सकते हैं नंबर बोलकर। आप ज़्यादातर मैं अभी आपको गाइड और करती हूँ कलर के हिसाब से। ये है येलो, इसमें येलो भी आता है। ये हम जो येलो टाइप की हमारी स्किन होती है, क्योंकि स्किन की टोन हमारी सबकी अलग अलग है, ऐसे हम किसी को बेस नहीं बता सकते जब तक हम ब्यूटिशियन नहीं रेफ़र करती कि ये आप ये चीज़ यूज़ कर ले। ये चीज़
जब तक हम स्किन को देख नहीं लेती। इसलिए व्यूअर्स ये समझे आप, ये येलो जो हम इससे कंसील करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, जिनकी येलो येलो सी टोन होती है इससे करते हैं। चाइनीज़ बेस जो है वो लाइट आपकी पिगमेंटेशन है फेस पे, दाग धब्बे लाइट लाइट से हैं, डार्क सर्कल आपके लाइट है, तो आप चाइनीज़ बेस से भी कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑरेंज करैक्टर की तरफ। ऑरेंज करैक्टर जो है, जिनके डार्क सर्कल होते हैं, फेस पे डार्क जो है पिगमेंटेशन होती है, उसको कवर करने के लिए हम पूरा डार्क ऑरेंज करैक्टर लगाते हैं। ये हमें अलग अलग जो है क्रेलोन में भी मिल जाती है, प्रो वालों के कंसीलर जो है वो भी मिल जाते हैं, और आपके पास कोई जो है आई शेड मेकअप का भी किट है तो उसमें से भी आप इन कलरों से जो है अपना कैमोफ्लेज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है जो प्रोफेशनल है वो तो चीज़ें सब ले सकती है क्योंकि उनके यूज़ में आएंगी। जो मेरी बहनें घर में बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, मैं उनको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप इतनी ज़्यादा परचेजिंग करें। आप आपको तरीका, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। आप घर पर से ही चीज़, जो आपके पास आई पायलट है या आपके पास लिपस्टिक, मैट में लिपस्टिक होती है, कुछ लिपस्टिक के इस फॉर्म में है, लेकिन ये तो मेरा कंसीलर है, ये तो इस फॉर्म में लिपस्टिकें होती हैं। आप ये कलर आपके पास लिपस्टिकों में है तो आप उनसे भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट लाइट सा लगाना होता है, भर भर के तो इतना लगाना नहीं होता। अभी मैं आपको बताती हूँ कि चाइनीज़ जो कैमोफ्लेज करते हैं हम, लाइट जिनकी पिगमेंटेशन होती है, लाइट सर्कल होते हैं हमारे आइज़ के गिर्द, हमारे लिप्स के गिर्द, इनको हम कैमोफ्लेज करते हैं। ऑरेंज उनको करते हैं जिनके बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक टाइप की पिगमेंटेशन होती है, डार्क सर्कल होते हैं, उनको हम ऑरेंज करैक्टर से कैमोफ्लेज करते हैं। ग्रीन हम उनको करते हैं जिनके बहुत जो गोरे होते हैं, उनके फेस के ऊपर रेड पिगमेंटेशन होती है, रेड दाने भी होते हैं जी। हमें एक्नी है फेस पे तो उनको भी कवर कर सकते हैं। एक्नी, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, ये इन सब को हम कैमोफ्लेज से जो है कवर करते हैं। उसके बाद बेस जब लगाते हैं तो कभी भी ग्रे नहीं होती, कभी भी वो थोड़ी देर के बाद ब्लैक नहीं होगी। मेरी बहनों की ज़्यादातर, मैंने बहुत सारी, मेरे ग्रुप में भी मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, मेरी कुछ ब्यूटिशियन बहनें भी कहती हैं कि हमने जो बेस लगाई वो ब्लैक ग्रे होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में वो थोड़ी सी, जैसे हमने वाइट जो लगाई, एक तो हम गलती करती हैं बेस जब परचेज़ करती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टोन में वाइट ले लेती है। नहीं, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टोन की वाइट जो होती है वो थोड़ी देर बाद जो है वो ब्राउन सी होनी शुरू हो जाती है, फेस हमारा ब्लैक ब्लैक लगने लग जाता है, ग्रे टाइप का लगने लग जाता है। इसलिए व्यूअर्स, हमेशा जब भी आप बेस परचेज़ करें तो अपने टोन से 1 टोन तक, 1-2 टोन बस, इससे ज़्यादा टोन, ज़्यादा फेयर ना लें। और ये कैमोफ्लेज कर लेंगे तो आप जो है फेयर भी थोड़ी सी लगा लेंगे तो आपकी जो बेस है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, वो कभी भी ग्रे में नहीं जाएगी, ब्लैक में नहीं जाएगी। इसलिए व्यूअर्स, कैमोफ्लेज करना ज़रूरी है। इसलिए ब्यूटिशियन ये पूरी प्रॉपर थ्योरी समझती है, फिर ही वो ब्यूटिशियन बनती है व्यूअर्स। ऐसे 2 चीज़ें लेकर कर लेना हर कोई कर लेता है, लेकिन ब्यूटिशियन वही है जिसको हर काम की थ्योरी समझ में आती हो।
वो आपके फेस को अच्छी तरह से जो है सेट कर सके, वही ब्यूटिशियन है। मैंने बहुत सारी देखी है, पार्लरों में भी ये गलतियाँ हो रही होती हैं। शायद वो एक्सपर्ट नहीं होती, वो एक्सपर्ट जो होती है वो वर्करों से काम करवा लेती है। अक्सर ब्राइडल्स को भी मैंने देखा है, वो आती है तो उसके बाद उनकी बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। इसलिए हमें जब भी स्किन का, हेयर का काम करना होता है तो उसको समझ कर, क्योंकि जो ब्यूटिशियन होती है, हमें जो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, ये हम चीज़ें पढ़ पढ़ कर फिर ब्यूटिशियन बनती है। ऐसे ही धागा पकड़ लिया, ऐसे ही हाथ चला लिए तो वो ब्यूटिशियन नहीं, व्यूअर्स बन जाती। मुझे एक बात याद आ गई है, माजरत के साथ, बहुत पर्सनल सी बात है, मैं बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो रही है मेरे इर्द गिर्द। मेरी एक जानने वाली बहन है, वो उन्होंने जो है, मैंने तो देखे, मैंने काम को समझती हूँ। जो ब्यूटिशियन होती है, हम जो पढ़ती है इतना, इसकी थ्योरी को समझती है, फेशियल करती है, पॉलिश करती है, तो उसको समझती है। वो मेरी बहन जो है, उसने मुझे देखा कि मेरे कस्टमर थे, मैं क्योंकि मैं घर घर जाके काम कर देती हूँ, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ तो मेरे घर पे नहीं सेटअप, बस हल्का सा थोड़ा सा लगाया, घर पे नहीं कस्टमर को ज़्यादा बुलाती, तो जाके करती हूँ। तो वो मेरी बहन ने देखा कि आयशा जो है, इसके कस्टमर काम करवा रहे हैं, इसकी रोज़ी अच्छी चल रही है। उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा देख दूख के बस एक सेट ले लिया क्रीमों का और ब्लीच ले ली, और जाके मेरी ही कस्टमरों पर जाके काम शुरू कर दिया। एक मेरी कस्टमर ने बताया कि उसने जो है ना पॉलिश की, ब्लीच की तो रेड कर दिया। मैं फिर उस लेडीज़ के पास गई, मैंने उसको बोला कि देखो, पहले तुम काम को समझ लो, करो, मैं मना नहीं करती, रोज़ी अल्लाह पाक देने वाला है, कोई किसी की रोज़ी नहीं छीन सकता। अगर आपने मेरे कस्टमर पे काम शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन काम को समझो, किसी का फेस नहीं ख़राब कर देना। तो प्लीज़ काम को समझ कर करें, अपने फेस पे करें, जितना मर्ज़ी ख़राब करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन दूसरों को फेस के साथ ना खेलें। ऐसे ही दो चार चीज़ें लेके और बस थोड़ा सा हाथ चलाना आ गया तो ब्यूटिशियन नहीं बन जाए। इस काम को समझना पड़ता है, इस काम को पढ़ना पड़ता है, तो व्यूअर्स फिर काम ये होता है। अब ये देखें कि हम बेस जो बनाती है, कितनी डिटेल के साथ उस स्किन को समझती है, फिर जाके हम बेस तैयार करती है ब्राइडल की। ऐसे ही ब्राइडल नहीं तैयार हो जाती, ऐसे ही फेशियल पॉलिश नहीं हो जाती, क्योंकि ब्लीच इतना केमिकल तेज़ है, उसके साथ तो हर कोई खेल ही नहीं सकता, क्योंकि ब्यूटिशियन को पता है उसको कवर कैसे करना। अगर बाय चांस ज़्यादा हो जाती है, उसको कवर करना आता है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, हम सब ये चीज़ें सीखती है प्रॉपर, तो फिर ब्यूटिशियन बनती है। तो व्यूअर्स, ये आप मेरी बिगनर्स बहनें जो है, उनके पास ये भी नहीं, तो आपके पास मैंने बताया लिपस्टिक हो, या आपके पास आई पायलट है, तो उसमें से भी आप कलर, आप बस कलर को समझें कि आपकी स्किन के ऊपर कितनी पिगमेंटेशन है, कितने डार्क सर्कल हैं, उसको समझें। शीशे में देख के आप फेस को अपने को समझ सकते हैं कि मेरे कितनी पिगमेंटेशन है, उसके हिसाब से चलें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरी उन बहनों को गाइडनेस देना है जो इन चीज़ों को नहीं जानती, ताकि वो अपने घर में रहकर ये काम वर्क कर सके अपने लिए। जस्ट हाँ, अगर वो करना भी चाहती है, इस काम को, इस थ्योरी को अच्छी से समझें, तो आप फिर दूसरों के फेस पे भी करें, रोज़ी कमाए, अल्लाह पाक सबको रोज़ी दे, अल्लाह पाक सबकी रोज़ी में बरकत दे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, कमाऊं, और अल्लाह पाक सबको इतना दे
बहुत भर भर के अल्लाह पाक सबको दे, बहुत बरकतें दे। और व्यूअर्स, ये मेरे पास जो है कल्टोर पायलट है, आप इससे भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं। हमें कलर को समझना है कि हमारे पास कलर जो है वो क्या है। ये आपको कलर बताने का मेरा मकसद ही यही है कि आप समझ सके। जो मेरी बहनें, मैं थोड़ा सा और इजी वे तरीके से, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे बोल रही होती हूँ, एक लफ्ज़ इंग्लिश में बोलती हूँ, एक लफ्ज़ उर्दू में बोलती हूँ, बहुत सादा सादा अल्फाजों में समझाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करती हूँ कि कुछ मेरी बहनें जो है को एक लफ्ज़ तो समझ आएगी उनको, इसलिए क्योंकि तो ये देखिए, ये जिनकी येलो येलो टाइप्स की जो स्किन होती है उनके लिए हमें येलो जो है कैमोफ्लेज करना पड़ता है। जिनकी लाइट टोन हो, मतलब कि जिनके लाइट पिगमेंटेशन होती है, लाइट डार्क सर्कल होते हैं, उनके लिए हमें चाइनीज़ बेस ये कलर ये देख लें। और फिर उसके बाद ये वियर्स, ये वैसे इतने डार्क कलर नहीं है, ये कैमरे में थोड़े से डार्क डार्क से कलर आ रहे हैं, तो इस कलरों पे नहीं जाना, क्योंकि दरअसल जब जो कलर होता है वो कुछ और तरह का होता है। ये येलो मैंने ये देखे, इसमें देख ले सर वियर्स, ये येलो है इस तरफ का, ये चाइनीज़ है, और ये येलो है, ऑरेंज करेक्टर है। ये फ़र्क देखिए, क्योंकि वो वाइट वर्क है तो उस पे मैंने ये चीज़ें लगाई हैं, तो वो कुछ थोड़ी ज़्यादा ही डार्क कलर की नज़र आ रही है, इसलिए वेयर्स यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये नहीं कहना कि ये मिसगाइड कर रही है। मैं अपने तरीके से तो अच्छा समझा रही हूँ, लेकिन जो मोबाइल का कैमरा है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो इसलिए मेरा साथ दें, ताकि मैं आगे जैसे मेरा ग्रो करेगा चैनल, इंशाल्लाह मैं अच्छा प्रॉपर अच्छा मोबाइल लूँगी, अच्छा कैमरा रखूँगी उसका, तो फिर मैं ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको शो करवा सकूँगी। क्योंकि काम तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उसको मैं उतना अच्छे मुझे पता है, क्योंकि इंसान वही है जिसको अपनी चीज़ों के अंदर कुछ खामियाँ नज़र आ रही हो। मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, उस तरह से वर्क आपको करके नहीं दिखा रही, क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। जितना मैं काम जानती हूँ वो उस तरह मैं शो नहीं कर पा रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर करती रहूँगी। आपका साथ चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आप लाइक कर दिया करें। और आई होप मेरी बहनों को कुछ समझ आया होगा, मेरी मेहनत, ये जो मैंने मेहनत की है, जो मैं आपको बता रही हूँ, गला ख़राब होने के बावजूद आपको बोल बोल के सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलूँगी। प्लीज़ माइंड नहीं करना मुझे, मैं दरअसल बीच में थोड़ी सी जो है इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ये दुनियादारी है। मुझे मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी बातों से किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अच्छी बातें बताना चाहती हूँ कि आप कुछ लोग जो है इस मामले में भी नहीं होशियार होते, उनके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं, अल्लाह की तरफ से मुझे बहुत जल्द इन चीज़ों का पता चल जाता है। यहाँ तक कि मेरे सामने कोई बैठा बात भी कर रहा हो तो वो झूठ बोल रहा हो तो वो भी पता चल जाता है। ये अल्लाह की तरफ से एक वो रहमत होती है कुछ इंसानों को, तो इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ ये बातें कि ये दुनिया बहुत वो है, और मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और अब खुश रहे, दूसरों को खुश रखे। किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ों से लाल ना करे, मेहनत करे, और
किसी की रोज़ी न पे वो ना करे, नज़र ना डाले, अल्लाह से अपने लिए रोज़ी मांगे। यकीन माने, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कितनी जानने वाली है, आप चीज़ें सेल करनी शुरू कर दें। मैं कहती नहीं, मैं जिस काम को अच्छा समझती हूँ ना, मैं वही काम करूँगी। मैं उस काम में क्यों जाऊँ जो जिस काम को मुझे समझ ही नहीं है, स्किल्स नहीं है। इसलिए मेरा जो फील्ड है तो मैं उसी काम को बढ़ाऊँगी और आप मेरा साथ दें, ताकि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। मुझे आपका साथ चाहिए, आपका लाइक चाहिए। न्यू है तो सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। काफ़ी बोल लिया, गला भी ख़राब है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखें, दिल साफ़ रखें, अपने जहन खुले रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के साथ बुरा ना करें, अल्लाह को राज़ी रखें, क्योंकि अल्लाह राज़ी तब भी होगा कि अच्छी बात है नमाज इबादत भी करना, लेकिन जब हम इंसानों के दिल दुखाकर नमाज भी पढ़ेंगे ना, हमारी वो नमाज नहीं कबूल होगी, हमारी वो इबादतें नहीं कबूल होगी, क्योंकि हम इंसानों को दिल दुखाएं और जा नमाज पे बैठ जाए, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहें। मैं इसलिए ऐसी बातें बताती हूँ, मेरा ईमान और यकीन है कि जो अच्छी बात बताई जाती है वो सदका जारिया होता है। मेरी कोशिश यही है कि मेरी वजह से या मेरी बात करने से अगर किसी को इस चीज़ की समझ आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत सीखूँ, मुझे उसका अल्लाह पाक बहुत इसका अजर देगा। मैं हमेशा आप भी सब अच्छी बातें बताया करें एक दूसरे को, तो अल्लाह पाक सबको हदायत दे, मुझे भी हदायत दे, अल्लाह पाक सबके गुनाह माफ़ करे और अच्छा अच्छा करने की हमें तौफीक दे। और खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।